मैं स्नेहा आज क्लास 8 के नंबर प्ले के पेज नंबर 102 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगी और साथ में कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगी जिनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाए। तो मेरी वीडियो में पूरे बने रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है कि व्हेन इज द सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 3 ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इज इट नॉट। मीन्स अगर हम लोग 3 के दो मल्टीपल्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो उनके बाद जो हमें न्यू नंबर मिलता है दैट नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 6। मतलब वो नंबर जो हमें मिला वो 6 का मल्टीपल होगा, और होगा तो कब होगा और कब वो मल्टीपल नहीं होगा, हमें ये सारे केसेस बतलाने हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज द पैटर्न। तो हम लोगों को सारे केस बताना है और कौन सा पैटर्न फॉर्म होता है हमें ये भी बताना है। तो अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स अगर हम 3 का मल्टीपल है मीन्स 3 रहेगा और उसमें वेरिएबल अगर हम ले ले 3a, तो अगर हमारा a वेरिएबल है मीन्स a की वैल्यू चेंज होगी। a की वैल्यू ऑड नंबर हो सकती है, इवन नंबर हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकती है। अभी अगर हम दूसरा मल्टीपल ऑफ लें, क्योंकि 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 बोल रहा है तो दूसरा मल्टीपल हम दूसरा वेरिएबल कंसीडर करते हैं जिसमें a और b मेरा 2 वेरिएबल्स होगा और वो दोनों अलग अलग वेरिएबल भी हो सकता है, सेम वेरिएबल वैल्यू भी हो सकता है। अगर a की वैल्यू इवन लेते हैं और b की वैल्यू हम इवन लेते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। a की वैल्यू हमारे ऑड लेते हैं, b की वैल्यू भी हम ऑड लेंगे तो हमारे वैल्यूज क्या डिविजिबल होंगे 6 से और मल्टीपल ऑफ 6 होगा। या फिर आइदर हम उन दोनों में से एक को इवन और एक को ऑड रखें तो हमें क्या कंडीशन मिलेगा, ये तीनों ही 3 केस ही बनेंगे हमारे, एक दोनों के इवन नंबर के केस, दूसरा केस हमारा दोनों ऑड नंबर हो और थर्ड केस आइदर हमारा a इवन हो आइदर हमारा ऑड हो और b इवन और ऑड हो। तो हमारे इसमें इन दोनों के केस में एक इवन एक ऑड, आइदर ये इवन आइदर ये ऑड, आइदर ये ऑड ये इवन। तो हमारा 3 पॉसिबल केस बन रहा है। हम 1 बाय 1 तीनों केस में चेक करेंगे और उसके बाद बतलाएंगे कि हमारा कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट केस लें तो सम ऑफ द 2 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो पहले हम सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालें तो हमारा मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या आएगा, 3a प्लस b, 3a प्लस 3b। अभी हम इन दोनों में ही 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, हमें a प्लस b मिला। ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया। अभी हम इसमें केस 1 होगा a इवन लेंगे एंड b भी इवन लेंगे, b भी हम इवन लेंगे। तो अभी हम कोई भी नंबर ले सकते हैं अपनी चॉइस का। तो अभी हमें इवन नंबर्स क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, तो हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो बट दोनों को 0 नहीं लेंगे, तो हम दोनों में से कोई एक सेम नंबर लें या दोनों अलग अलग नंबर ले सकते हैं। अगर हम a = 2 लेते हैं और b = 4 लेते हैं तो हम चेक करेंगे कि हमारा नंबर क्या बन रहा है। हमारा नंबर बन रहा है 3 × 2 प्लस हमारा b की वैल्यू क्या होगी 4 मीन्स 3 × 6। तो क्लियरली हमें 8 मिला जो हमारा 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 × 6 मिल रहा है तो हम यहीं से देख सकते हैं कि यस मल्टीपल होगा। अगर हम सेकंड केस लें तो हम ऐसे क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी 2 नंबर लेंगे तो हमारा वो 6 का मल्टीपल होगा ही होगा। अभी हम केस 2 लेंगे। केस 2 हमारा क्या होगा, जब हमारा a ऑड होगा और b भी ऑड होगा तो हम दोनों की वैल्यू ऑड लेंगे। लाइक हम a की वैल्यू 1 लेते हैं और b की वैल्यू हमारा, अगर हम b की वैल्यू कोई भी ऑड नंबर अगर हम 3 लेते हैं या 5 लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मैंने b की वैल्यू 3 ली है तो हमारा नंबर क्या आया 3 × 1 प्लस 3, तो हमें मिला 3 × 4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी हमारा 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 से डिविजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है ये पता है। तो 6 ये हमारा टिप्स है कि 6
के मल्टीपल्स 2 एंड 3 होते हैं, तो अगर किसी नंबर में 2 और 3 मीन्स इवन नंबर आता है और वो 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स वो 6 का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे भी हमें क्लियरली मिला 18, मतलब ये मिल रहा था, यहाँ तो 6 डायरेक्टली था, बट यहाँ पे 3 into 4 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि 3 प्रेजेंट है और 4 मीन्स 2 into 2 है, तो ये भी हमारा जो नंबर मिलेगा वो नंबर हमारा 6 का मल्टीपल होगा। थर्ड केस हमारी क्या होगी, हमारी केस 3 अगर हम बात करें तो केस 3 हमारी होगी, हम केस 3 लेंगे, एक नंबर को इवन और एक को ऑड लेंगे, तो ए की वैल्यू हम इवन और ऑड कुछ भी ले सकते हैं, अगर हम आइदर हम ए को इवन ले सकते हैं और ऑड ले सकते हैं, और बी में भी हम आइदर ऑड लेंगे और इवन लेंगे, मीन्स इसका जस्ट अपोजिट लेंगे। अगर हम ए को इवन ले रहे हैं तो हम बी को ऑड लेंगे, और बी को इवन ले रहे हैं तो ए को ऑड लेंगे, जस्ट अब अल्टरनेट लेना है। तो ए की वैल्यू हम मान ले रहे हैं, ए की वैल्यू मैंने ली 1, तो बी की वैल्यू हमें लेनी होगी 2, एक ऑड है और एक इवन है, तो अभी हमें नंबर क्या मिला 3 into 1 plus 2 मीन्स 3 into 3। तो क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो नंबर मिलेगा वो हमें 9 मिल रहा है, और 9 जो नंबर है वो 3 से तो डिविजिबल है, बट वो इवन नंबर नहीं है, क्योंकि 6 के डिविजिबिलिटी के लिए हमें 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल भी चाहिए। अगर ये इवन नंबर होता है या इसमें इवन मल्टीपल आए होते तो ये 6 से भी डिविजिबल होता, बट यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर हमारा डिविजिबल और मल्टीपल नहीं होगा 6 का। सो हम क्लियरली कंक्लूजन क्या देखा हमने कि केस 1 सही है, केस 2 हमारा राइट है, केस 3 हमारा वैलिड नहीं है। तो हमें क्या पैटर्न मिला कि जब हमारा दोनों नंबर आइदर इवन होंगे आइदर ऑड होंगे, तो जो नंबर मिलेगा दैट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 6। अगर दोनों में से कोई एक नंबर भी हमारा ऑड और एक इवन होगा, अल्टरनेट नंबर्स इवन और ऑड होंगे, तो वो नंबर हमारा डिविजिबल नहीं होगा। आइदर हमें दोनों में से कोई एक नंबर भी इवन और ऑड होगा तो हमें वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 6 से। Number 4, Srilata says, I have a number that is divisible by 9. If I reverse its digits, it will still be divisible by 9. Means श्रीलता कह रही है कि कोई एक नंबर उसने सेलेक्ट किया जो नंबर 9 से डिविजिबल है, अगेन उस नंबर के डिजिट्स को वो रिवर्स कर दे रही है, और रिवर्स करने के बाद उसको क्या मिलता है कि जो नया नंबर बना वो नया नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हमें इसका सब पार्ट फर्स्ट है, एक्सप्लेन एग्जामिन इफ हर कंजक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। तो क्या इसका जो कंडीशन है ये जो ले रही है ये कंजक्चर सही होगा 9 के किसी भी मल्टीपल के लिए। तो कोई एक नंबर ले लेते हैं रैंडमली, जो हम अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से कोई एक नंबर ले लेते हैं और चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर लिया, मैंने नंबर एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम, कोई नंबर एज्यूम कर सकते हैं, मैंने एज्यूम किया 351, मैंने नंबर लिया 351। तो देखिए 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सम ऑफ द डिजिट्स is divisible by 9, that means number will be divisible by 9। तो यहाँ पे हम sum of the digits निकाले, अगर हम निकाले ये हमारा 351 नंबर हो गया 351, तो sum of digits अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है 3 + 5 + 1 मीन्स हमें 9 मिल रहा है। दैट मीन्स हमें क्या मिला कि ये जो नंबर बन रहा है 351 वो डिविजिबल है 9 से। अभी क्या कह रहा है कि श्रीलता नंबर्स के जो डिजिट है उसको रिवर्स कर दे रही है। तो अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर हमें क्या मिला, नंबर इज 153। रिवर्सल और रिवर्सिंग का मतलब होता है जो हमारा नंबर ये है वो अभी जस्ट हम अपोजिट से जाके जस्ट एक्सचेंज कर देंगे पोजीशन। अभी हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, अभी हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो वो हमारा
नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो हमें नया नंबर जो मिला वो 153 मिला। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स इसके लिए क्या होगा, तो 1 + 5 + 3 मीन्स ये 9 ही मिला। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर दो नंबर्स हैं तो उनको हम अगर पोजीशन चेंज करके भी ऐड करते हैं तो नंबर हमें जो नया नंबर मिलता है वो सेम ही मिलेगा। अगर हम 12 के डिजिट्स को ऐड करें तो 1 + 2 और 21 को भी अगर ऐड करें 2 + 1 तो हमें नंबर तो 3 ही मिलेगा। तो सेम चीज है, मैंने डिजिट को एक्सचेंज किया और ऐड किया तो हमें जो नंबर मिला वो सेम ही रहेगा। तो यस, हमने क्या देखा कि उनका जो कंजक्शन है वो सही है। हम अगर डिजिट्स के पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं और जो हमारा नया नंबर बनता है वो नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा। इसका सेकंड पार्ट है any other digit shuffles possible such that the number found is still a multiple of 9। मतलब अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं, जो ऐसे ही हम कोई रैंडमली नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं और नंबर लेने के बाद हम उसके जो डिजिट्स हैं उनको सफल कर रहे हैं, तो क्या हमें डिजिट्स को सफल करने के बाद जितने नंबर मिलेंगे क्या सारे नंबर 9 से डिविजिबल होंगे? तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, सेम नंबर भी ले सकते हैं, कोई और नंबर भी ले सकते हैं, मैं कोई और नंबर लेती हूँ। तो नंबर मान लीजिए मैंने लिया 729, तो 729। तो अगर हम इसका सम ऑफ द डिजिट्स निकालें हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ द डिजिट्स हमें मिलेगा 7 + 2 + 9 मीन्स यहाँ हमें 18 मिल रहा है। और 18 क्लियरली देख सकते हैं कि 18 डिविजिबल है। अभी हम अगर सफल करें नंबर्स, इस नंबर के डिजिट्स को, तो हमें जो नया नंबर्स मिलेगा, सफल्स द डिजिट्स, तो आफ्टर सफलिंग हमें कौन कौन सा नंबर मिलेंगे, हमें 729 से 792 मिल सकता है, 927 मिल सकता है, 972 मिल सकता है, 297 मिल सकता है, 272 मिल सकता है। तो हमें इतने सारे नंबर्स बन सकते हैं। तो हम सबका भी पोजीशन एडिशन के लिए पोजीशन मैटर नहीं करता है फ्रेंड्स। तो हम देख सकते हैं कि सारे डिजिट्स हम अगर ऐड करें सारे नंबर का तो सब के लिए हमारा डिजिट्स का सम 18 ही मिलेगा। दैट मीन्स ये सारे डिजिट्स हमारे डिविजिबल होंगे 9 से। तो यस, तो श्रीलता जो क्लेम कर रही है या श्रीलता का जो कंजक्चर है वो सही है हमारे दोनों ही कंडीशन के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।